बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच मेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस EV। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज सचमुच पूछना चाहता है भारत कि आखिरकार ऐसी क्या कुंठा है, ऐसी क्या चिढ़ है भारत से, पूरी कांग्रेस पार्टी को। इस देश ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, इस देश की जनता ने, भारत ने सोनिया गांधी हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनके और उनके परिवार को इतना भरोसा जताया कि आप सोचिए 50 साल से ज्यादा सत्ता पे काबिज रही कांग्रेस पार्टी, और आज उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूक दर्शक वहां बने खड़े रहे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या इससे घिनौनी बात, क्या इससे गिरा हुआ स्तर कभी कांग्रेस पार्टी का आ सकता था? ये वो लोग हैं जो अगर 7 समंदर पार वाले वो अंग्रेज दिन में भी अगर दिन में सूरज चढ़ा हो, दिन हो, सबको दिख रहा हो, लेकिन अगर अंग्रेज बोले रात है तो ये बोलते हैं हां रात है। इन लोगों को आज वंदे मातरम से प्रॉब्लम हो रही है। राहुल गांधी बोलते हैं वी विल नॉट सिंग वंदे मातरम। आप होते कौन है? सिर्फ आपके नाम के पीछे गांधी है, इसलिए आपको लगता है आपके पास ये क्षमता है, आपके पास ये पॉलिटिकल राइट है। किस लिए? इस देश का नियम, इस देश का कानून सब पे बराबर है। आप पे भी, सोनिया गांधी पे भी, मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी, और नरेंद्र मोदी पे भी, अमित शाह पे भी, अखिलेश यादव पे भी और योगी आदित्यनाथ पे भी। लेकिन आप लोगों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको लगता है यू आर ओवर एंड अबव द लॉ। आप नियम के ऊपर हैं, आप कानून से ऊपर हैं, आप जो चाहेंगे या जो बोलेंगे वो कानून बन जाएगा। वो समय गया सोनिया गांधी जी, वो समय गया। आपने जो ब्रेजननेस दिखाई, यू आर टू सीनियर। आप की उम्र, और क्योंकि हमारी संस्कृति में अपने से बड़ों को गाली देना नहीं, अपने से बड़ों को इज्जत देना सिखाते हैं, अपने से बड़ों को नमस्कार करना सिखाते हैं, और अगर सच में दिल में इज्जत हो तो अपने से बड़ों के पैर छूना सिखाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको सोनिया गांधी जी, प्लीज बहुत दिया है इस देश की जनता ने गांधी परिवार को, नॉट वाइसे वर्सा कि गांधी परिवार ने, क्योंकि आपके दिमाग में, राहुल गांधी के दिमाग में, प्रियंका गांधी वाड्रा के दिमाग में यह भर दिया गया है कि गांधी परिवार की वजह से यह देश है। इंडिया इज इंडिया बिकॉज ऑफ गांधी परिवार, विच इज रॉन्ग। गांधी परिवार इज गांधी परिवार बिकॉज ऑफ भारत की वजह से गांधी परिवार है। राहुल गांधी हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनके पिताजी की, उनकी स्वर्गीय दादाजी की कुर्बानियों, काम को माना, इज्जत दी उनको। इसीलिए अभी तक वो देश की जनता चुप है। कांग्रेस पार्टी के आपके चाटुकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका नाम भी नहीं पता है आपको। और अगर आप संसद के द्वार से उतर रही होती है, मीडिया वाले पूछते हैं तो आप बोलती हैं वो सफेद बाल वाले से पूछो, मुझसे नहीं। वो सफेद बाल वाले से पूछो। अजय वर्मा जी, ये तो आपके सांसदों की औकात है। शब्द बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा, सोनिया गांधी जी कह रही हैं। और आप लोग उसको मेडल ऑफ ऑनर लेके चलते हैं कि सोनिया गांधी को हमारे सांसदों का नाम नहीं पता। बताओ कितनी बड़ी बात है। सोचिए सिर्फ
रिवर्स कर दीजिए अगर ये बीजेपी में हुआ होता कि प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को या रक्षा मंत्री को अपने किसी सांसद का नाम याद नहीं होता और वो कहते वो भूरे बाल वाला, वो सफेद बाल वाला, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया होता। लेकिन सोनिया गांधी हैं, होलियर देन दाओ हैं, वंदे मातरम चल रहा होगा, बीच में बोलेंगे हट, बंद करो, बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले दिन बोलेंगे जेल चला जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्यों? मार्क माय वर्ड्स, जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अगर कल अमेरिका को कोई बड़ा नेता ये बोल दे वी लव वंदे मातरम, वी लव वंदे मातरम, वंदे मातरम इज वेरी गुड, ये लोग बोलने लगेंगे वंदे मातरम। इनको फोबिया है, इनको सात समंदर पार का फोबिया है, इनको अंग्रेजों का, विदेशियों का फोबिया है। अंग्रेज बोलते हैं सही है तो सही, अंग्रेज बोलते हैं गलत है तो गलत, ये फोबिया है इनको। वही चाय हम पिए तो रंग काला हो जाता है, वही चाय में अंग्रेज नींबू डाल के पिए और उसको अर्ल गे बोले, अर्ल ग्रे अच्छा है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोले, चाय का नाम इंग्लिश ब्रेकफास्ट रख दे और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी पिए, उनको लगेगा वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोरों ने बोल दिया ना। ये फोबिया है कांग्रेस पार्टी को। और अगर आज अमेरिका ने बोला है ना कि इस देश में 140 करोड़ लोग फोटो आईडी प्रूफ के साथ वोटिंग करने जाते हैं, अब देखना इनकी बोलती नहीं निकलेगी। अब उसी ज्ञानेश कुमार के बारे में, उसी इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसी वोटिंग प्रणाली के बारे में बोलेगा कौन? विवेक जिनपिंग। क्योंकि उनके आका जो सात समंदर पार नहीं, सिर्फ एक रेखा दूर बैठे हैं बीजिंग में, उनको हो गया कि ये तो अमेरिका और भारत का कुछ हो रहा है। तो ये लेफ्टिस्टों को मिर्ची लगनी तय है। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की वंदे मातरम से दिक्कत या वंदे मातरम से कुंठा सिर्फ एक राष्ट्रगीत से नहीं है। इनकी प्रॉब्लम हमारी संस्कृति से है। इनकी प्रॉब्लम हर उस चीज से है जो भारतीयों को एक सेंस ऑफ प्राइड देती है। सेंस ऑफ प्राइड समझते हैं? अहम देती है कि हम भारतीय हैं, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। छाती ठोक के कहते हैं हम भारतीय हैं। उनको इस चीज से दिक्कत है। क्या है वंदे मातरम में ऐसा जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप कहते हैं कि आप जेल चले जाएंगे लेकिन आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? क्या है ऐसा सोनिया गांधी जी? क्या है ऐसा प्रियंका वाड्रा जी? एक शब्द तो बताइए, एक पैरा तो बताइए, एक लाइन तो बताइए कि आप जेल जाने को तैयार हैं खड़गे जी, जेल, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्यों? इतनी कुंठा किस लिए, इतनी चिढ़ किस लिए भारतीय अस्मिता से? वाई आर यू सो अगेंस्ट द इंडियन प्राइड? आप भारतीय संप्रभुता के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिविजुअली एक लिविंग एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। आई रिस्पेक्ट हिम एज ए लीडर पर्सनली। उनकी जिंदगी की लड़ाई देखिए, वो कहां से उठ के आए और आज कहां है। लेकिन सोचिए, वंदे मातरम में उस आदमी को पता है, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उनको पता है वंदे मातरम की वैल्यू। 15 अगस्त वाले दिन उनको जाने नहीं दिया गया स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। कांग्रेस के दफ्तर में जब चल रहा था गीत, सोनिया गांधी ने बीच में शक्ल देखी आप मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा ये हो क्या रहा है, और आज उन्हीं से बुलवाया गया, जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्योंकि अभी तक गोरों ने नहीं कहा ना, अभी तक अंग्रेजों ने नहीं कहा कि वंदे मातरम इज गुड। गोरे कह दे एक बार वंदे मातरम इज गुड, देखो फिर राहुल गांधी कैसे दौड़ दौड़ के गाते हैं। एक बार कह दे वो सात समंदर पार वाले, फिर देखो आप कैसे सोनिया गांधी जी भी गाती हैं और कैसे प्रियंका वाड्रा भी गाती है, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ना मल्लिकार्जुन खड़गे जेल जाएंगे और ना वो सफेद बाल वाले, क्योंकि सफेद बाल वाले कांग्रेस में बहुत हैं। अपने आप सब आकलन लगा लें किसके बारे में बोल रही थी सोनिया गांधी जी। बट माय प्रॉब्लम इज दिस, प्रेम शुक्ला जी, आज ज्ञानेश कुमार से कांग्रेस पार्टी में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया ना, वाह क्या काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। 140 करोड़ भारतीयों के पास फोटो आईडी प्रूफ है, इनके आकाओं ने कह दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इलेक्शन कमीशन की बात कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना या यूपी चुनाव तक सुनने को नहीं मिलेगी।
लेकिन पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, एक लाइन तो बताइए, एक शब्द तो बताइए, एक पैरा तो बताइए, एक मात्रा तो बताइए कि ये वंदे मातरम में ये गलत है। मैं इसलिए जेल चला जाऊंगा और वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं इसलिए चलते हुए कार्यक्रम में वंदे मातरम को बंद करवा दूंगी, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। मैं इसलिए कुछ भी कर जाऊंगी, पूरी पार्टी खत्म कर दूंगी, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। क्यों? Why? I asked tonight, and why shouldn't I ask? Why shouldn't I be angry? क्यों ना नाराज हो इस देश का युवा, जिस युवा को आपने भ्रमित किया, जिस युवा को आपने बोला गाली देना ठीक है, जिस युवा को आपने बोला माताओं और बहनों की जिनकी पूजा होती है इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, उन माताओं और बहनों की गालियां आपने दिलवाई उनसे, आज वो पूछ रहा है आपसे वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है। अगर ये कोल्ड प्ले का गाना होता, मुझे मालूम है आपकी प्लेलिस्ट में वंदे मातरम नहीं है राहुल गांधी, आपकी प्लेलिस्ट में नहीं है प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी की भी प्लेलिस्ट में नहीं होगा। वंदे मातरम है आपका कोल्ड प्ले या रिहाना का गाना नहीं। हां, वही रिहाना जो किसानों के मदद के लिए आई थी 7 समंदर पार से, जिनका ना किसानी ना खेती से कोई मतलब है। उस रिहाना का गाना राहुल गांधी और प्रियंका जी की प्लेलिस्ट में हो सकता है, लेकिन यह आपका आईपॉड नहीं है कि शफल किया, फास्ट फॉरवर्ड दबाया और गाना आगे। आपको आदत है हर चीज को रिमोट से चलाने की। सोनिया गांधी जी, आपने इस देश के प्रधानमंत्री को चलाया है 10 साल रिमोट से। यू रन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 10 years विद अ रिमोट। सोनिया जी, आपको आदत हो गई, वो आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि पिछले 12 साल से आपके उस रिमोट से आपके घर का पंखा भी नहीं ऑन ऑफ हो रहा है, एंड दैट इज द रियलिटी। आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप लोग। वंदे मातरम का विरोध किस लिए, कोई बताए तो। पूछ तो मर गया, बताओ तो, प्रॉब्लम तो बताओ विवेक जी, प्रॉब्लम तो बताओ अजय वर्मा कि प्रॉब्लम क्या है भाई। नहीं, बस जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि सोनिया गांधी ने कह दिया। मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर जाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्यों? पता नहीं, पता नहीं। अब्बा डब्बा चब्बा हो जाते हैं, बहाना ढूंढने लगते हैं, बगले झांकने लगते हैं, बहाना ढूंढते हैं। मेरे पास ऑन कैमरा 8 से 9 कांग्रेस नेताओं का मौन व्रत रखने का वीडियोस हैं। मेरे रिपोर्टरों ने पूछा, सर क्यों नहीं गाना चाहते, बस इतना बता दीजिए। जैसे वो रवि किशन वाला पार्लियामेंट में बड़ा वायरल हुआ था ना, वो वाला सीन है मेरे पास 8-10 कांग्रेस नेताओं का, अलग अलग प्रदेशों से। कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्यों नहीं गाना। बस सबको पता है सोनिया जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए नहीं गाना। यह है असलियत इस कांग्रेस पार्टी की, और ये बनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। सॉरी मैम, आप कुछ कहें? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। तुम जो बोलते वही राष्ट्र कहते, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम। खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम आधा नहीं गा सकता, उसको पूरा गाना ही पड़ेगा। नहीं गाएगा तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अजय वर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ल जी, बाकी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ।
विवेक जी प्रॉब्लम क्या है? प्रेम शुक्ल जी प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम क्या है? कोई बताने को तैयार नहीं। अजय वर्मा जी बताने को तैयार नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी बताने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना पता है वंदे मातरम नहीं गाना। क्यों नहीं गाना प्रेम शुक्ल जी? क्यों नहीं गाना वंदे मातरम? एक लाइन गलत है उसमें, कुछ उसमें ऐसा अपशब्द है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि सोनिया गांधी जी को उसकी ट्यून पसंद नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो उनके प्लेलिस्ट में नहीं है प्रेम शुक्ल जी। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो मॉडर्न सॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो रेहाना ने नहीं गाया। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो कोल्डप्ले ने नहीं गाया। प्रेम शुक्ल जी क्या है? इनके विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अब देश चलेगा? नियम है प्रेम शुक्ल जी, नियम, और नियम मानना पड़ेगा इनको। विवेक जी, विवेक जी वेट कीजिए। विवेक जी अभी आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मेरे को पता है, मेरे को पता है लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, लेकिन अभी इतनी ओपनली नहीं कि सवाल कांग्रेस का हो और बोले लेफ्टिस्ट नहीं है, मुस्लिम लीग ही है। मुझे मालूम है प्रेम शुक्ल जी की लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर लिया, लेकिन अब इतना ओपन हो गया है, सब कुछ इतना खुल्लम खुल्ला होने लगा है कि सवाल कांग्रेस का हो और बोलते ये है। प्रेम शुक्ल जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं, बताइए। देखिए ऐश्वर्य जी लेफ्ट ने तो कभी वंदे मातरम का विरोध किया ही नहीं था। वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीगियों ने और मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले मुस्लिम कांग्रेसियों ने किया था। तो मुस्लिम लीग आज की कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। जो बातें 1947 के पहले मुस्लिम लीग किया करती थी, 2014 से 2026 के बीच में वही सारी बातें कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है 21वीं सदी की मुस्लिम लीग स्वयं को समझ रही है। क्योंकि कांग्रेस के असम में सिर्फ मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं, केरल में मुस्लिम लीग के साथ उसका गठबंधन होता है, पूरे देश में मुसलमानों के वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस जीवित है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि उसको उन्हीं नीतियों का अनुकरण और अनुसरण करना है जो मुस्लिम लीग ने नीतियां बनाई थी। तो अगर संसद ने एक कानून पारित किया कि वंदे मातरम समग्रता में गाया जाएगा, उसके 6 छंद पूरे के पूरे गाए जाएंगे और आधिकारिक तौर पर हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का समग्र गायन होगा, तब संसद में तो बहस करने कांग्रेस नहीं आई। संसद में तो जब ये विधेयक पारित हो रहा था तब कांग्रेस बहिष्कार करके भागी खड़ी हुई थी, तब तो उसने कोई तर्क दिया नहीं। लेकिन अब जब कानून पारित हो गया है तो मुस्लिमों के वोट बैंक के चक्कर में राष्ट्रगीत का विरोध करके अपना बेड़ा गर्क करने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो जब वो बेड़ा गर्क करने पर आमादा है तो कर ले। वो उसको लगता है कि वो 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बनके देश का और विभाजन करने में कामयाब रहेगी, तो इस भ्रम में जितने दिन जीना चाहे जी। अजय वर्मा जी, मैं अजय वर्मा से बात कर रहा हूं। अब भारत जो है इतना जो है संप्रभु हो गया है कि विभाजनकारी शक्तियों का दमन करने में संप्रभु भारत समर्थ है। ग्राफिक्स आउट गरिमा जी, ओनली 3 बिग विंडो, मी प्रेम दादा। ये प्रॉब्लम बताइए अजय जी, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बताइए कि ऐश्वर्या सुनो, मैं तुमसे असहमत हूं, प्रेम शुक्ल जी मैं आपसे असहमत हूं। इसलिए असहमत हूं क्योंकि मुझे वंदे मातरम में इस लाइन से प्रॉब्लम है। यह मत बोलिएगा कि आपको ट्यून पसंद नहीं है, यह मत बोलिएगा क्योंकि आपके फेवरेट सिंगर ने नहीं गाया, अब यह मत बोलिएगा क्योंकि आपके प्लेलिस्ट में नहीं है, यह मत बोलिएगा कि राहुल गांधी को याद नहीं है। राहुल गांधी को कोई हिंदी गाना याद नहीं है और राष्ट्रगीत तो हम उम्मीद भी नहीं करते उनसे, उन्हें नेशनल एंथम पूरा शायद याद नहीं होगा। तो किस लिए, यह तो आपको बताना पड़ेगा ना अजय वर्मा जी, किस लिए, क्यों, वाई? अजय वर्मा ऑनर, अजय वर्मा बताइए। कोई ऐश्वर्या जी, आईएएस का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने नीट की तरह बना दिया और यस और नो में आंसर दे दे। पूरे देश को पता है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उनकी सारी टीम और अभी उनकी टीम की पूरी सोशल मीडिया टीम को खमियाजा उठाना पड़ा कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडे मत करिए, सारी टीम बदल दी। प्रवक्ता है कि कांग्रेस के, कैन आई बी ऑन एयर ओनली 3 पीपल प्लीज विदाउट विजुअल्स, बड़ी विंडो से भटकाने नो, आई जस्ट वांट टू आस्क, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप वंदे मातरम, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहते? आपकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनर, सेल्फ एक्सप्लेनर ये सब मत करिए अजय जी। अब आप देखिए आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व है,
आपका बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, लेकिन आप डिफेंड कर रहे हैं इनडिफेंसिबल। आप बताइए अजय वर्मा जी कि सोनिया गांधी को वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? अजय वर्मा जी आप ये बताइए देश की जनता को कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को वंदे मातरम गाने में क्या प्रॉब्लम है? याद आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, प्रेम शुक्ला जी को भी हो सकता है पूरा ना याद हो। समय लगेगा, साल लग जाएंगे, साल। सबसे लेकिन आदमी को प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं कहता याद करो, मैं नहीं कहता कि कंटेस्ट करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अजय वर्मा जी? मैं जिस अजय वर्मा को जानता हूं, मैं जिस कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, उसको वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ 3 लोगों को है, सिर्फ 3 लोगों को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, एंड दैट माय फ्रेंड इज द रियलिटी। तो प्रॉब्लम बताइए, आपको प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्या प्रॉब्लम? ना सोनिया जी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताइए, खड़गे जी को प्रॉब्लम बताइए, राहुल जी को प्रॉब्लम बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो बस। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस। प्रॉब्लम है तो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के आई। वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री ने तो किया है। जी की आत्मा को शांति। वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है अजय जी? रविंद्रनाथ टैगोर की। अजय जी इधर उधर नहीं जाने दूंगा, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? बहुत दुखी है अजय जी, गलत बात, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? नैवान शर्मा को भी लाइए। इतनी शर्मनाक बात है, वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं और आप कर रहे हैं राजनीति, और राष्ट्रगान आप कर रहे हैं राजनीति, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कर रहे हैं भाई, शुरुआत ये कर रहे हैं। अजय जी, मैंने आपसे पूछा वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है, सीधा आंसर ये होता, सुनिए अजय दादा, सीधा जवाब ये होता कि वंदे मातरम से ऐश्वर्या कपूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन दिक्कत हो गई थी, अगले दिन 3 बार वंदे मातरम बजाओ, लेकिन आपके 30 और नेताओं ने कहा जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप? वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप? और इतना अहंकार कि आप कह रहे हैं जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा? महात्मा गांधी का देश है। तो महात्मा गांधी जी ने कब कहा था कि वंदे मातरम मत गाओ? विचारधारा चलेगी या आपको बंद दरवाजे में समझाया था महात्मा ने? सबकी सहमति से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी चीजें करी थी, और इनके लोगों ने ये हंगामा करते हैं, यही इसको मुद्दा बनाते हैं। हमें समझ आ रहा है नहीं है? हाउ कंफ्यूज यू आर लुकिंग। नहीं आ रहा है अजय जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप, आपकी पार्टी एक्सपोज हो रही है। अजय जी नहीं, अजय जी दिस इज रॉन्ग, अजय जी दिस इज रॉन्ग, अजय जी दिस इज रॉन्ग, अजय जी दिस इज रॉन्ग। नैवान शर्मा कहां खड़े हैं? मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। प्लीज नाउ काम डाउन अजय दादा, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नैवान शर्मा, अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं? एक बार फिर क्वाइट अप्रूवल दे रहे हैं, शांतिपूर्वक अप्रूवल दे रहे हैं। आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है? आप भी अपने फंक्शंस में, अपने पार्टी के फंक्शंस में वंदे मातरम को रुकवाएंगे तो बता दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो बहुत पढ़ी लिखी, अलग सोच की पार्टी है। बीजेपी गलत, कांग्रेस गलत, सब करप्ट थे, आप ही थे एक दूध के धुले। तो आप बता दीजिए कि भैया वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? नैवान शर्मा, फ्लोर इज योर्स। बहुत बहुत नमस्कार ऐश्वर्या जी, प्रणाम आपको भी। बिल्कुल डंके की चोट पे और बिल्कुल गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि अगर हमारे देश में किसी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है तो वो एंटी नेशनल है, उसे देश से बाहर चले जाना चाहिए। नेशनल है अगर आपको आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। अजय वर्मा जी सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता कह रहा है जिस आदमी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है वो एंटी नेशनल है। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को एंटी नेशनल कह रही है। आम आदमी पार्टी ऑन माय शो पूछता है भारत पे, ऐश्वर्या के साथ ना सामने बोल रहे हैं नैवान शर्मा, और आपकी हिम्मत नहीं है, आप फोन झांक रहे हैं, आप राहुल गांधी से परमिशन मांग रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी को कुछ, वो आपके नेता को एंटी नेशनल बोल रही है, और अजय वर्मा जी आप चुप हैं। यह दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी हैंडपैक्ड हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं सकती, आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई शक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पता है आम आदमी पार्टी से वो लड़ नहीं सकती। नैवान शर्मा ने आपके नेता को बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोला, आपके सामने बोला। आप बनाते रहिए, आप नैरेटिव सेट करते रहिए। मैं कर रहा हूं, नैवान शर्मा बोल रहे हैं। आप करते रहिए, आपके कहने से किसी को सर्टिफिकेट कोई मिल जाएगा। मैंने बोला नहीं, नैवान शर्मा ने बोला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर सर्टिफिकेट बांटेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। आप नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहीं से आपने पत्रकारिता सीखी है, वहीं से सीखी है आपने। 4 अंग्रेजी के शब्द, देखिए खराब मत मानिएगा, 4 अंग्रेजी के शब्द आपको आते हैं, है ना? एपेस्टाइन, एपेस्टाइन, एपेस्टाइन आता है आपको, और 3 और आते हैं, वही 4 आप बार बार बोलते हैं। लेकिन आप एक भी बार मुझे ये नहीं समझा पाए कि वंदे मातरम क्यों ना गाया जाए, तो इसलिए आपको थोड़ी देर शांत रहना पड़ेगा अजय दादा। नैवान शर्मा, फ्लोर इज बैक योर,
फ्लोर इज योर्स। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा था ऐश्वर्या भाई, हमारे देश में अगर वंदे मातरम से किसी को दिक्कत है तो वो भारतीय है नहीं। हम तो गर्व से कहते हैं, हमारे देश में कोई कानून की जरूरत थोड़ी है ये कहने के लिए कि आप वंदे भारत की इज्जत करिए। कानून की जरूरत है क्या? ये तो हमारे देश में दिल से आना चाहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने में। पर नहीं आता ना नैवान जी, यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मुझे प्रॉब्लम यहाँ है कि ये बीजेपी की सरकार है देश में, 12 साल से इनकी सरकार है। अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम का जो है अपमान कर रहा है, ये उसके ऊपर FIR दर्ज करके जेल में क्यों नहीं डालते? किसका इंतजार करते हैं ये? अगर कांग्रेस के लोगों ने चैलेंज कर दिया आपको, किया है, प्रेम दादा चैलेंज कर दिया आपको। ओके नैवान, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। प्रेम दादा चैलेंज कर दिया आपको, करो FIR। डिबेट करने के लिए थोड़ी लॉ लाए हो आप, डिबेट करने के लिए लॉ लाए हो। नहीं कानून बन गया तो FIR भी होगा, पर हुआ नहीं। नहीं, कानून बन गया है तो FIR भी होगा। अब बताइए, होगा ना वंदे मातरम के ये इनकी रियलिटी है ऐश्वर्या जी। 125वें वर्ष में जब संसद ने कानून पारित कर दिया है तो जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे दंड के पात्र होने ही वाले हैं। कानून इसीलिए बनाया है कि वंदे मातरम का जो कोई अपमान करेगा वह दंड का पात्र होगा। या तो संसद ने कानून पारित ही कर दिया है, तो कानून पारित करने का साफ संकेत है कि जो कोई उसकी अवमानना करेगा वो दंड का पात्र होगा। बोलिए ऐश्वर्या भाई, यही हिपोक्रेसी है। करेंगे, होगा, लेकिन राजनीति करेंगे। अरे आप आज FIR दर्ज करा के अगर सोनिया गांधी जी ने कानून का राजनीति क्या जेल में डालो ना, प्रेम दादा होगा भाई, आप जेल में। रोहित, हाँ नहीं डालेंगे। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे कह रही है जो नहीं करता उस पे FIR करो, जो नहीं करता उस पे FIR करो। अजय वर्मा बोल रहे हैं जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। नहीं गाऊंगा, गाएंगे। अरे भैया, जेल कोई अच्छी जगह नहीं होती है। रोक राक मत कीजिएगा, बहुत बड़ा विषय पर आपने आज डिबेट रखा है। हाँ, सुनिए, मैं रोज बड़े पे रखता हूं। प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के पावन महापर्व के अवसर पर श्रीमती सोनिया माइनो जी ने भारत महतारी के पीठ और सीने में छुरा घोंपा है वंदे मातरम का अपमान करके। इसके लिए हिंदुस्तान के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सोनिया जी ने यह प्रमाणित किया कि आज भी उनका समर्पण इटली के लिए है, भारत महतारी के लिए नहीं है। जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? वंदे मातरम का कड़ा प्रतिरोध एक बहुसंख्यक वर्ग इस देश में करता है और उस देश को खुश करने के लिए, पाकिस्तान के जनरल मुनीर को खुश करने के लिए श्रीमती सोनिया माइनो ने भारत महतारी के राष्ट्रगीत का अपमान किया है। हम इनको अक्षम्य अपराध के लिए कभी माफ नहीं करने जा रहे हैं। और सुनिए, राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एक्सीडेंटल वहां खड़े रहे और जैसे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी का वर्णन शुरू हुआ, सोनिया माइनो जी ने हिलना शुरू कर दिया और खड़गे जी के आड़ में कुर्सी खोजवाने लगी। इससे बड़ा अक्षम्य अपराध हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं है। श्रीमती सोनिया माइनो ने महात्मा गांधी का अपमान किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैकुंठ शुक्ला का अपमान किया है। हिंदुस्तान के लोग उनको माफ नहीं करेंगे। और ये क्या कांग्रेस पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं? विवेक दादा आता है इनको राज्यसभा, विधानसभा, अजय जी को मिलाइए, लोकसभा रखने वाले ये छद्म नेता मिस्टर जिंगपिंग महतारी के सीने में छुरा। विवेक श्रीवास्तव, बोलिए रोहित, काम बोलिए। क्योंकि 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, क्या बोलेंगे? इनकी प्रेजेंस में ये निर्णय हुआ। क्या बोलेंगे? भाई लेट मी स्पीक है, एक करके प्लीज, एक हाँ, एक करके रोहित, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। सुनिए, उस अधिवेशन में फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन ने निर्णय लिया कि हम लोग वंदे मातरम गीत के सिर्फ पहले 2 स्टैंजास को ही गाया करेंगे, बाकी के स्टैंजास को हटाया जाए, क्योंकि इसके अंदर मूर्ति पूजा, हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है जो कि माइनॉरिटीज को शायद एक्सेप्टेबल ना हो, जिसमें सिख, बुद्ध, जैन, मुसलमान, पारसी और यहूदी जो इस देश के नागरिक हैं, सब लोग सम्मिलित हैं। अब आप क्यों चाहते हैं कि एक सिख, एक सरदार जो हरमंदिर साहब में जाके मत्था टेकता है, निराकार की साधना करता है, एक ओंकार बोलता है, वो आकर के देवी की स्तुति करे, और अगर वो नहीं करेगा वंदे मातरम गीत के थ्रू, तो कनपटी पर रिवॉल्वर लग करके ऐश्वर्या राय बोलेंगे यू आर एन एंटी नेशनल एंड आई विल जेल यू फॉर 3 years। ये कहां का न्याय है? बंदूक होती है 90 साल और ना मैं किसी को एंटी नेशनल बोलता हूं। एंटी नेशनल बोलने वाला आम आदमी पार्टी का नेता है, आपके सामने बैठा, आपको प्रॉब्लम है, आप में हिम्मत है तो जाके बोलो। आप में हिम्मत है तो जरा नैवान शर्मा से डिबेट करो।
आपसे हिम्मत है? आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत नहीं है? कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है? नेवान शर्मा ने अजय वर्मा के सामने बोला जो नहीं कहता वो एंटी नेशनल है। अजय वर्मा अपना फोन झांकते रहे। अजय वर्मा में हिम्मत नहीं हुई। आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोल के दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेवान इज माय फ्रेंड। पूछो ना नेवान, फ्रेंड क्या होता है? आप राजनेता जिसको भाई बोलते हो उसी की पीठ में छुरा भोंक देते हो। क्या फ्रेंड? क्या फ्रेंड? में कोई पर्सन क्या फ्रेंड? नहीं होता। राजनेता जिसको भाई बोले उससे दूरी बना लो। जो गांधी ने निर्णय लिया वो फाइनल, जो पटेल ने निर्णय लिया फाइनल, जो सुभाष चंद्र बोस नेवान शर्मा, फाइनल, नेवान वशिष्ठ, उन्होंने कहे थे। नेवान वशिष्ठ, नेवान शर्मा, नेवान वशिष्ठ, अजय विवेक, थैंक यू। ओके अजय जी रिलैक्स। नेवान शर्मा, नेवान देखिए मेरा तो केवल इतना कहना है कि अगर हमारे देश के अंदर वंदे भारत की आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। मेरा बिल्कुल क्लियर कहना है ये। भारत में वंदे मातरम की इज्जत करना अब दिल से आना चाहिए। विवेक सुनिए पहले। परेशानी जो है आपके बीच में वो नहीं बोले, सुनिए। परेशानी उन लोगों से है जिन लोगों ने जिन्ना की मजार पे जाके जिन्ना की तारीफ करी थी, जिन्होंने जिन्ना की मजार पे जाके ये कहा था कि ग्रेट मैन, रेयर इंडिविजुअल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर, और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। किसने कहा था ये भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था। भाजपा के अध्यक्ष कैमरा पे जो है वो रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे। ये लोग हमें ज्ञान नहीं देंगे, ये लोग हमें भारत माता की जय करने पे ध्यान नहीं देंगे, ये हमें ज्ञान नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो रक्षा सौदे में घोटाला करते हैं, ये कमीशन खाने वाले लोग हैं, जिन्ना की तारीफ करने वाले लोग हैं, ये जिन्ना के परिवार से चंदा खाने वाले लोग हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। ये हमें बताएंगे देशभक्ति? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सैनिक मरते हैं, सैनिक मरते हैं, ये वो लोग हैं। हमें ये नहीं बताएंगे कि हमें कैसे देशभक्ति करनी है। ये लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। ऐश्वर्या भाई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक आप हमारे देश में अगर किसी ने वंदे मातरम इनका खत्म हो जाए तो बोलना शुरू करो। केस क्यों नहीं हुआ? इनका हो गया। बोलिए प्रेम। शराबियों के दलालों की बात हो गई है तो मैं शुरू करूं। शराब की दलाली में जेल जाने वाले बेशर्म केजरीवाल, जिनको हाईकोर्ट तक कहता है कि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी, इस बेशर्म ने जेल में जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दिया। जो इतना बेशर्म हो कि शराब पीकर विधानसभा में चले आता हो, जो इतना बेशर्म हो कि गुरु दोखी हो। अभी इसको बोलो बीच में ना बोले बदतमीज। इस बदतमीज को बोलो आप तमीज में रहे। इस बदतमीज को बोलो आप तमीज में रहे। मैं इस बदतमीज के बीच में नहीं बोल रहा था। ये गुरुओं के ऊपर शराब छिड़कने वाले गुरु दोखी मैं बात करूंगा। प्लीज रिलैक्स, दोखी बताएंगे हमको। प्लीज रिलैक्स, पर्सनल टॉपिक पे रहते हैं। शराब छिड़कने वाले ये गुरु दोखी ये बताएंगे कैसे जो है वंदे मातरम का सम्मान हो, ये बताएंगे। ये जो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो जो प्रमाण मांगकर पाकिस्तान के अखबारों में जाते हैं, अरे जिन्ना पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे देशभक्ति का। कौन है ताहिर? बुलाए मेहमान हो तुम पाकिस्तान में। ताहिर दंगाई पाकिस्तान के बिन बुलाए मेहमान हो तुम। ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? दंगाई ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? दंगाई ताहिर हुसैन शर्मा, आईबी के अधिकारी अंकुर शर्मा का हत्यारा ताहिर हुसैन को पालने वाले कौन लोग हैं? किन लोगों ने पाला था ताहिर हुसैन को? संजय सिंह किसके समर्थन में खड़ा हुआ था? जरा बताएंगे मुझे। ताहिर हुसैन जो आईएसआई का एजेंट था, उस आईएसआई के एजेंट ताहिर हुसैन को पालने का कुकर्म करने वाले एवरीवन ऑन जिस तरह से खालिस्तान। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा प्रेम दादा, इन्होंने जो भी गलती करी, चाहे 1+1 की करी, चाहे उस बड़े वाले घर की करी, चाहे ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में लेके करी, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, इनको भुगतना पड़ा। अजय वर्मा ऑन एयर। The whole debate is on Congress. Ajay Verma has to be on air. Ajay Verma जी. Okay, को सत्ता से बाहर जरूर पंजाब के लोग भेजेंगे। अजय वर्मा जी. कहाँ गायब हो गए? अजय वर्मा गायब हो गए। अजय वर्मा अभी तो डिफिकल्ट सवाल पूछे नहीं मैंने। माफ कर सकती है अजय वर्मा जी, अभी तो मैंने डिफिकल्ट सवाल पूछे नहीं आपसे। कहाँ गायब हो गया? लाइए अजय वर्मा को देखने दीजिए ना, जैसा फ्रेम आ रहा है लाइए गरिमा। देश की जनता को देखने दीजिए, कहाँ गायब हो जा रहा है अजय जी? कुकर्मी कहाँ? अरे गायब नहीं हो रहा, मैं नेट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यही होता है नहीं, यही नहीं होता। जब सवाल टेढ़े होने लगते हैं
नहीं, अब आप ये बोलेंगे कि अंबानी जी ने अपना जियो हटा लिया आपसे, आपके पास जियो का कनेक्शन होगा। नहीं नहीं, अब आप इसमें अंबानी, अरे इसमें अंबानी तो लाइए अजय जी, समझिए इसके अंदर के नाम बताएं। अरे इसके अंदर अंबानी को लाओ, बोलो ना कि इसके अंदर अंबानी का षड्यंत्र है। प्रेम शुक्ला जी ने सीधा अंबानी को फोन कर दिया कि अजय वर्मा का इंटरनेट काट दो। मजाक करते हैं यार। बीजेपी अपने 4 पुरखों के नाम बताए जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए हो। मेरे को 4 पुरखे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई अजय वर्मा, जयवान शर्मा और प्रेम शुक्ला, साथ में विवेक जिनपिंग, एक विवेक श्रीवास्तव। एक सेकंड, मैं ना अपने 4 पुरखों की बात कर रहा हूँ ना आप 5 के 4 पुरखों की। अजय वर्मा जी, प्रेम दादा प्लीज, प्रेम दादा 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड शार्प प्लीज, 30 सेकंड। मैं सिर्फ आप 5 से पूछ रहा हूं आपको। अजय जी आप मेरे से पूछिए, मैं आपसे पूछता हूं, पूर्वजों को छोड़िए, आप मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? अजय वर्मा को, राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? सोनिया गांधी को क्या प्रॉब्लम है? प्रियंका वाड्रा को किस शब्द से प्रॉब्लम है? उच्चारण नहीं हो रहा। आर यू अनेबल टू प्रोनाउंस? इन्होंने आर यू अनेबल टू प्रोनाउंस? किसी शब्द के उच्चारण में गलती हो रही है तो अजय वर्मा जी आपका तो नुक्ता साफ है। वंदे मातरम पे तो आप जाके सिखा दीजिए सोनिया गांधी जी को, आप जाके सिखा दीजिए राहुल को। देश से माफी मांगे राहुल गांधी जी, सब सीखे हुए हैं, आपको सिखाने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। वंदे मातरम आता है आपको, मुझे पूरा नहीं आता, मुझे सीखने की जरूरत है। आपको आता है? बायोलॉजिकल की टीम ऐसे ही करती है भाई ऐश्वर्या जी, आप तो बड़े ज्ञानी। फिर वही 4 शब्द, आप तो अंतरराष्ट्रीय सनातनी प्रवक्ता हैं। उस एंकर के साथ नहीं, सुनिए अजय जी, आप उस एंकर के साथ नहीं है जो मोहनदास करमचंद गांधी ना पढ़ पाए। प्लीज आप मेरे साथ हैं, मैं सच बोलता हूं। मेरे को अगर वंदे मातरम पूरा नहीं आता तो मैं बोलता हूं नहीं आता। आपको आता है? मुझे सीखने की जरूरत है, पर मैं सीखूंगा, पर मैं सीखूंगा। आपको वंदे मातरम पूरा नहीं आता, आपको आता है? जरा गा के दिखा दो। आता है तो गा के दिखा दो। मुझे नहीं आता, मैं कह रहा हूं मुझे सीखना है, बट आई एम ओपन टू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ट्यून पसंद नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा। ये क्या हाई हैंडेडनेस हुई? राजा है आप कहीं के? मोदी जी से पूछ लो। अरे किससे? टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी गा के दिखा दे वंदे मातरम के 2 पैरा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कोई किसी को नहीं होगा, एक पीढ़ी लगेगी चचा, वास्तव में एक पीढ़ी लगे। रोहित अब तुम बीच में बोल रहे हो, तुम्हें आता है वंदे मातरम पूरा? रोहित बीच में टफ से बोलने लगते बीजेपी का है। अजय जी आप एक्सपोज हो रहे हो, देखो। नहीं मैं एक्सपोज नहीं हो रहा, आप सिर्फ आप हो रहे हैं। 5 में से किस ज्यादा सुनिए, 5 में से 6 में से किसी को नहीं आता वंदे मातरम पूरा, लेकिन सारे ये कह रहे हैं हम सीखने को तैयार हैं। कांग्रेस को और लेफ्ट को क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम सीखने से? वंदे मातरम कहीं बज रहा है, आप बंद करवा दे रहे हैं। सारे लोग जानते हैं, बीजेपी जानती है। सिवाय इसके कि एजेंडा मत चलाइए, राजनीति मत करिए। महात्मा गांधी की आत्मा को, बंकिम चंद्र उपाध्याय की आत्मा को और रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा को बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। कष्ट हुआ उनको, विद्वान लोग, कष्ट हुआ उनको। आप जैसे जब सोनिया गांधी ने किया, कष्ट हुआ इस देश की जनता को। जब राहुल गांधी ने कहा आई विल नॉट सिंग वंदे मातरम, कष्ट हुआ इस देश की जनता को। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या कह रहे हो रोहित? अब बोलो, अब बोलो, तुम्हें आता है पूरा वंदे मातरम? सुनिए, क्या सुनिए? सुनाओ। मैडम सोनिया माइनो से सवाल पूछने की औकात है इस राहुल गांधी के पाठशाला के अनपढ़ विद्यार्थी को? मैडम सोनिया माइनो ने भारत की पवित्र धरती पर देश के अवसर पे विवेक जिनपिंग का अपमान किया है। सोनिया माइनो का इस्तीफा होना चाहिए राज्यसभा के पद से। है औकात राहुल गांधी के इस भोंपू को? भोंपू कहीं का, जैसा नेता वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा शब्दावली को कंट्रोल में रखो। गुरु तो देवे धेला। शब्दावली को विवेक, मैंने प्रेम दादा से भी कहा, सुनो तुमको ये जो एक सेकंड विवेक जी, तुमको ये जो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हो ना जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से, शब्दों को जरा काबू में रखो। हमारे यहाँ संस्कृति अपने से बड़ों का, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। सुनिए मेरी बात, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन अपनों से बड़ों से तमीज से बात किया करें। रिलैक्स कीजिए थोड़ा। विवेक जी प्रॉब्लम क्या है? विवेक जी प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है आपको? हमारी संस्कृति में गाली देना नहीं सिखाते हैं रोहित। हमारी संस्कृति में जो हमसे एग्री ना करता हो, सहमत ना हो, असहमत को सहमत करो, गाली देके सहमत नहीं करते। रिलैक्स। लंदन वाले दोस्त हैं। अरे मैं लंदन वाला हूं चाहे न्यूयॉर्क वाला हूं, तुम कौन से वाले हो ये तो बता दो। अखिलेश यादव के। रिलैक्स करो, जवाब दीजिए।
विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? हाँ सुनिए सर, हमारी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज ही गाना चाहते हैं जो गांधी जी, टैगोर, पटेल और फाउंडिंग फादर्स का एक निर्णय था। क्यों? क्योंकि जो बाकी के स्टैंजाज आपका मन है, आपका मन है, कल को आप बोलेंगे कि आप जनगण मन का एक स्टैंजा गाएंगे तो हम मान जाए क्योंकि विवेक जी का मन है? नहीं, दिस इज अमेजिंग, एवरीवन ऑन एयर गरिमा जी। नहीं, दिस इज अमेजिंग प्रेम शुक्ला जी, दिस इज अमेजिंग। नैवान शर्मा, दिस इज अमेजिंग प्रेम दादा। ये लोग कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन है हम सिर्फ 2 पैरा गाएंगे, कल ये बोलेंगे कि हम जनगण मन का 1 पैरा गाएंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, हम 1 पैरा गाएंगे। ये क्या तर्कसंगत बात है? दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रेम शुक्ला जी से एग्री कीजिए चाहे नैवान शर्मा से। आपको अजय वर्मा पसंद हो या फिर विवेक श्रीवास्तव, रोहित अगर अपनी पार्टी बना लेगा तो उससे भी पूछूंगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपसे, सोनिया गांधी को ये क्या मतलब हुआ कि मैं 2 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी, मैं 1 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी। क्वाइट एवरीवन फॉर अ मिनट। मैं 3 लाइन गाऊंगा मेरी मर्जी। ये क्या मतलब है प्रेम शुक्ल जी? ये क्या मतलब है कि मेरी मर्जी, मैं सिर्फ 2 पैरा गाऊंगा? क्यों? पिताजी का राज चल रहा है क्या? इनकी मर्जी नहीं चलेगी, चलेगी कानून की मर्जी। बस भारत के संसद द्वारा पारित कानून को पालन करना होगा। विवेक जिनपिंग, सोनिया माइनो की मर्जी से ये देश चलने वाला नहीं। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। तो देश का कानून ये है कि आपको समग्र वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना होगा, और जो सम्मान नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। ये भारत का कानून है, ये संप्रभु भारत का कानून है, और इस कानून का पालन जो नहीं करेगा वो दंड का पात्र होगा। तो दंड का पात्र अगर विवेक जिनपिंग बनना चाहते हैं तो बन ले। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, सुनिए मेरे। तो मैं ले आया हूं आरजेडी को भी, आरजेडी के राजकुमार रंजन जी। नैवान शर्मा आ रहा हूं। राजकुमार रंजन जी, आपको भी प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? आरजेडी को भी, लालू जी की पार्टी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है? बताइए किस शब्द से प्रॉब्लम है, बताइए किस लाइन से प्रॉब्लम है, बताइए किस स्टैंजा से प्रॉब्लम है? ये आपका भी वही है, मेरा मन है 2 ही पैरा गाऊंगा। मूर्ति पूजा का वर्णन है, इससे प्रॉब्लम है। विवेक जिनपिंग जी, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, बताओ क्या करूं इस पे? भैया अपनी प्रॉब्लम मैं अपने तक रखूंगा ना, आप अपनी प्रॉब्लम देश पे कैसे लाद दोगे? आपकी प्रॉब्लम है अपने पास रखो। अरे आपकी प्रॉब्लम है अपने पास रखो, मेरे को आपसे प्रॉब्लम है, आपको मेरे से प्रॉब्लम है, तो मैं देश के ऊपर थोड़ी लाद दूंगा। नहीं, अगर मैं रिलैक्स कीजिए। रंजन जी, आरजेडी, रंजन जी, क्या प्रॉब्लम है लालू जी को और लालू जी की पार्टी को? रंजन जी बताइए। उल्टा तिरंगा देश के प्रधानमंत्री। रंजन जी नाम नहीं है आपका, कांग्रेस में अजय जी आप बोलिए। रंजन जी, ऑडियो नहीं जा रहा है इनको, ठीक है। नैवान शर्मा, बड़े बड़े सवालों में सबका, अंबानी जी सबका इंटरनेट काट देते हैं मुझे लग रहा है, जैसे ही सवाल टफ होता है सबका इंटरनेट कट जाता है। ऐश्वर्या जी, देखिए एक बात तो क्लियर है, हमारे देश में पहले हमारे लिए तो कानून की जरूरत नहीं है वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो ग्रीन का आपके शो पे लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करेंगे। बीजेपी वाले कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाजपा वाले केस दर्ज क्यों नहीं करते? भाजपा वालों ने आज तक कितने केस मातरम के अपमान पे मुझे बताएं आज प्रेम शुक्ला जी। सरकार करेगी मित्र। आज तक हमारे देश में कानून बना है, बीजेपी पार्टी करने वालों पे कितने केस सरकार करेगी? मुझे एक केस बताओ, मुझे एक केस बताओ प्रेम शुक्ला जी, अगर आप वंदे मातरम का अपमान करने वाले बनाएगी, करेगी कानून। आप कब करोगे? आप कानून अभी बना है तो कार्रवाई उसके कब करेंगे प्रेम शुक्ला जी? कब करोगे आप? क्यों आप देश के लोगों को सोनिया गांधी पर कब करेंगे? पूछता है भारत। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कब करेंगे सर? हमारे देश में वंदे मातरम का अपमान पंजाब का चुनाव आ रहा है प्रेम शुक्ला जी, जितनी शिद्दत से कर रही है प्रेम शुक्ला जी, पंजाब का चुनाव आ रहा है। स्वागत करता हूँ प्रेम शुक्ला जी, पार्टी की इस स्पष्टता का स्वागत करता हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी जिसका स्वागत कर रहे हैं, उनका पंजाब का चुनाव आ रहा है, उनकी लड़ाई एड़ी चोटी की है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन पंजाब में आप कमजोर हैं थोड़ा। लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी अभी भी 35-40 सीटों पे लड़ाई पे है अपने आप। 100% आपकी बात से मैं सहमत हूं।
अजय वर्मा जी, कानूनी कार्रवाई अजय वर्मा, चाहिए और हो। अजय वर्मा अब तो बता दीजिए, 40 मिनट हो गए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 28 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर के अंक में राष्ट्रगान को अधिकारियों की पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ एंट्रीटमेंट क्यों लिखा? इसके लिए माफी मांगेंगे बीजेपी के लोग, ये लिखित में है। आरएसएस की शाखा में तिरंगा मेरे आरएसएस एक्सपर्ट, माय प्राइवेट भैया, कांग्रेस के आरएसएस एक्सपर्ट अजय वर्मा। एक सेकंड प्रेम दादा आप इनके गेम में मत पड़िए प्लीज, रिलैक्स। कांग्रेस के इन हाउस आरएसएस एक्सपर्ट अजय वर्मा जी, मेरा सवाल है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को प्लस अजय वर्मा को वंदे मातरम के क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम से, वंदे मातरम के कौन से शब्द से, कौन से पैराग्राफ से, कौन सी लाइन से, कौन से कॉमा से, कौन से फुल स्टॉप से, कौन से एक्सक्लेमेशन मार्क से, कौन से सवालिया निशान से, क्या प्रॉब्लम है चाचा? बताओ तो यार। 15 अगस्त के ऊपर उल्टा तिरंगा पहनकर देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगे का अपमान करा। आपको फ्लैग कोड पता है? 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 आपको फ्लैग कोड नहीं पता? आपको अगर अपनी पॉकेट में लगाएंगे, जब तिरंगा यूं निकालते हैं तो सीधा होना चाहिए, ये होता है फ्लैग कोड। अरे भैया, यू आर टू ऑब्सेस्ड विद अदर फॉरेन कंट्रीज। आप ही माफी मांग लो तो हम समझेंगे कि अजय वर्मा जी, आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता है। फ्लैग का कोड होता है, रोज कोर्ट में माफी मांगे। एक सेकेंड, रोहित को भी लाइए, एंडिंग कमेंट, रिलैक्स। विवेक जी, रंजन जी का ऑडियो ही नहीं आ रहा है। विवेक जी जी देखिए, आप देश प्रेम कनपटी पे बंदूक रख करके नहीं कर। किसने रखा? मैं तो प्यार से पूछा, मेरे हाथ खाली है कर रहे हैं। और मेरे सम्मानित मित्र प्रेम शुक्ला जी, जिनका बड़ा सम्मान करता हूं, सीनियर प्रवक्ता हैं, आप भी यही कह रहे हैं सर। देश प्रेम तो सिटीजन्स के अंदर स्वाभाविक रूप से लाइए ना। आप जोर जबरदस्ती करके ऐसा एक्ट लाए हो जो आदों को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो क्या आप जबरदस्ती। और इस समय मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं इसलिए रोक रहा हूं शो को। मेरे को यह बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अभी जैसे ही विनोद तावड़े जी को अभी नया प्रभार दिया है, उत्तर प्रदेश का बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी पहली चुनौती ऑलरेडी उनके सामने है। बाबा ने साफ कर दिया है, पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, हालांकि उन्हें बताया जा रहा है कि हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। उनके 13 पॉइंट के 13 पॉइंट मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे खबर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष के 13 सूत्रीय जो लेटर था वो पूरी तरह से नकार दिया है बाबा ने बोला है विक्ट्री, जीत ही सिर्फ एक लौता मापदंड है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही मापदंड है और एक ही मापदंड है, वो है जीत। जो जीत सकता है उसी को टिकट मिलेगा और करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यह बात साफ तौर से कन्वे कर दी गई है प्रदेश अध्यक्ष को भी, उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी जी को। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ रिपब्लिक पे आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव है ये। बाबा ने साफ कर दिया है, जो कैंडिडेट जीत सकता है, जिसके खिलाफ करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं होगा, जिसके खिलाफ कोई संगीन मुकदमा नहीं होगा, उन्हीं को टिकट दूंगा। क्योंकि जीत आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहद जरूरी है। इस खबर पे हम बारीक नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि विनोद तावड़े को चार्ज मिलते ही उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो कि वी एक्सपेक्ट कि वो संभाल लेंगे, समन्वय है सरकार और पार्टी के बीच में। नितिन नवीन दिल्ली में है, वहां पे पंकज चौधरी हैं। पंकज चौधरी का करिश्मा और बाबा का करिश्मा मैच नहीं करता, ये सब जानते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 13 पॉइंट एजेंडा जो पंकज चौधरी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया था, उसके अंदर कैंडिडेट सिलेक्शन की बात थी। उसके अंदर 24 ऐसे नाम थे जिनको सारों को नकार दिया गया और बोला गया है विक्ट्री, जीत ही एक लौता मापदंड है और करप्शन से न उत्तर प्रदेश की सरकार न बीजेपी की सरकार कॉम्प्रोमाइज करेगी, न किया था। इस खबर पे हम बारीक नजर बनाए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय पैनलिस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।